मथुरा में यमुना नदी अपने पूरे उफान पर है और इसकी चपेट में कई सारे गांव आ गए हैं। क्या कुछ स्थिति फिलहाल की है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे डीएम मथुरा से। सर, अभी की फिलहाल स्थिति क्या है और कितने गांव, कितने आबादी क्षेत्र जो हैं वो प्रभावित हैं? देखिए, जनपद मथुरा में कुल 116 गांव हमारे पड़ते हैं जो यमुना जी के किनारे पे स्थित हैं। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र पड़ता है जो मथुरा वृंदावन का है। अगर मैं आपको अभी की जानकारी दूं तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अब जल स्तर गिरने लगा है। हमारे कोई भी गांव इस समय पूरी तरह से मैरून नहीं है, आइलैंड फॉर्म में नहीं है। कुछ गाँव जो प्रभावित हुए वहाँ के लोगों को पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया। और शहरी क्षेत्र में अभी भी थोड़ी समस्या बनी हुई है। हमारी सारी बोट्स, एनडीआरएफ की 8 बोट्स, एसडीआरएफ की 2 बोट्स और फ्लड पीएसी की बोट्स, ये सभी शहरी क्षेत्र में इस समय कार्यरत हैं। लगातार कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग सभी कॉलोनीज़ में बात करके जानकारी ले रहे हैं और जो भी हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं इन बोट्स के माध्यम से हम लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तो शहरी क्षेत्र में रेस्क्यू का बड़े ही ज़ोरों से अभी कार्य चल रहा है। अगर मैं जल स्तर की बात करूँ तो शहरी क्षेत्र में भी अब ठहराव आ रहा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 4 से 6 घंटे के बाद शहरी क्षेत्रों से भी जल स्तर कम होने लग जाएगा। हम लोग खुद इलाके में हम लोग गए और वहाँ पर ऐसे देखा कि कई लोग जो फंसे हुए हैं वो निकलने में आनाकानी कर रहे हैं। एनडीआरएफ की जो टीम जा रही है उन्हें बचाने के लिए, उनको भी वो साफ तौर से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, चोरी हो सकता है। तो इसको लेकर सर प्रशासन की ओर से क्या रणनीति बनाएगी? ये देखिए, पिछले 24 से 36 घंटे की अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार के कई प्रकरण हमारे सामने आए जहां पे कंबाइंड टीम एनडीआरएफ की, प्रशासन की और पुलिस की गई और लोगों ने निकलने से, अपना घर छोड़ने से मना करा। उनको कई आशंकाएं थीं। उनको ये भी डर था कि उनके घरों की सुरक्षा क्या होगी उनके पीछे से, या पानी कितना अभी बढ़ना है, इसको लेके भी कुछ जानकारी का अभाव था। तो लगातार लोगों को लाउड हीलर के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, उनको आश्वस्त करा जा रहा है और उनको बोट्स के माध्यम से हमारे जो राहत शिविर चल रहे हैं वहाँ तक लाया जा रहा है। और पिछले 24 घंटों में अब राहत शिविर में आके रुकने वालों की संख्या बढ़ के लगभग 1200 से 1500 हो गई है। तो हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि लोगों को समझाकर, उनको ये बताते हुए कि वो पूरी तरह से राहत शिविर में सुरक्षित रहेंगे, वहाँ पे उनके खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था रहेगी और उनके घरों को भी सुरक्षा पूरी मिलेगी। तो इसलिए उनको आश्वस्त करा जा रहा है और उनको आश्वस्त करके हम लोग कैंप्स तक ला रहे हैं। आगे की अगर बात की जाए तो कब तक सर यमुना का जलस्तर कब तक काबू में आ जाएगा, उसके लिए मतलब कब तक आ जाएगा और लोग फिर से वापस कब तक अपने घरों में शिफ्ट हो जाएंगे? देखिए, जब भी जो लेटेस्ट जानकारी हमें मिली है, अगले 1 से 2 घंटे में यमुना जी का जल स्तर स्थिर हो जाएगा शहरी क्षेत्र में भी और उसके बाद अगले 12 घंटे के अंतर्गत पानी उतरने लगेगा। तो ये जानकारी हम लोग लोगों को भी दे रहे हैं जिससे लोगों को सही जानकारी मिलती रहे और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 24 घंटे की ये समय सीमा और रहेगी और 24 घंटे के बाद लोग अपने घरों की तरफ पहुंचने लग जाएंगे क्योंकि पानी उतरना शुरू हो जाएगा। पानी उतरेगा, उसके बाद कई सारी सर बीमारियां भी देखी जाएंगी, मलेरिया और डेंगू भी हो सकते हैं। उसके लिए सर स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कोई टीम की तैनाती की गई? नहीं, बिल्कुल, इसको लेके प्रशासन पहले से सक्रिय है। हमारी स्वास्थ्य विभाग की और साफ़ सफाई की टीमें, इनकी बैठकें ली जा चुकी हैं और खासकर जो हमारे यमुना जी के किनारे के गाँव हैं और नगरीय क्षेत्र है उनमें सेक्टर वाइज विभाजित करते हुए टीमों को लगा दिया गया है। चाहे वो क्लोरीन की गोली का बट ना हो या फिर साफ़ सफाई की बात हो, उस सब के लिए ड्यूटियां बांट दी गई हैं और जल स्तर जैसे जैसे कम होता है हम लोग इस बात को लेके वॉर फुटिंग पे काम करेंगे कि किसी भी तरह की बीमारी ना फैले। अगर संख्या बात की जाए तो राहत शिविर जो कैंप बनाए गए हैं उनकी संख्या कितनी है और किन किन इलाकों में ये शिविर कैंप बनाए गए? जैसे मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब ये समस्या नहीं रही है। आज से 2 दिन पहले तक ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये समस्या थी। इस समय हमारे 5 जो राहत शिविर चल रहे हैं वो नगरीय क्षेत्र में यानी मथुरा वृंदावन में चल रहे हैं और इनमें लगभग 1200 से 1500 के बीच में लोग अभी हैं वहाँ पे जिनके खाने पीने की, स्वास्थ्य की व्यवस्था करी गई है। इसके अतिरिक्त लगभग 200 से 250 पशु भी वहाँ पे हैं और उन पशुओं के लिए भी पूरा देखभाल करा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। डीएम पुलकित खरे मथुरा, उन्होंने एबीपी न्यूज़ से साफ तौर से बातचीत की। कई जो समस्याएं हैं, खासतौर से अगर यमुना का जो जलस्तर मथुरा के इलाके में बढ़ा हुआ है उसके लेकर तमाम जो जानकारियाँ एबीपी न्यूज़ से साझा की। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़ मथुरा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।